मेरे इस चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। ओम गुरुवे नमः। आज का विषय हम उठा रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र से। सामुद्रिक शास्त्र में आज जो हमने लिया है विषय वो है हथेली से हम अपने अंदर के रोगों की पहचान कैसे करें। जैसा कि मालूम है कि हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, उन पर हथेली पर बने विभिन्न चिन्ह और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को निरूपित करती हैं। धरती पर ऐसे कोई भी दो व्यक्ति नहीं है जिनकी फिंगरप्रिंट्स एक जैसी हो। ऐसे ही किसी की भी कुंडली एक जैसी नहीं हो सकती है। समय के साथ सभी की कुंडलियाँ अलग हैं, ऐसे ही हमारे सभी की हथेलियाँ अलग हैं। तो हथेलियों पर जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं, जो विभिन्न प्रकार के हथेली पर उभार हैं, जिन्हें हम पर्वत बोलते हैं, उंगलियां हैं, उंगलियों की बनावट है, इन सब से हमारे शरीर के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है और इसी जानकारी में हमारा स्वास्थ्य भी आता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्त्रियों के रोगों के बारे में। आइए हम समझते हैं हथेली से स्त्रियों के अंदर संभावित होने वाले रोग और परेशानी के लक्षण और क्या हम उनसे निपट सकते हैं। जब इतना सूक्ष्म विभाजन हमारी उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स पर है, हमारी हथेलियों की बनावट पर है, तो आज समझ सकते हैं कि शरीर का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारी हथेली तक आती हैं। तो क्या हम किसी प्रकार की समस्या को अपने हाथ में पहले से देख कर समझ सकते हैं? तो इसके लिए आप देखिए अपनी हथेली को। हथेली में आपके पास, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, कि 9 पर्वत हैं, 9 विभिन्न क्षेत्र हैं, जिन्हें कि हम गुरु का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र, फिर हमारा बुध का क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र और निम्न मंगल, उच्च मंगल, इसके अलावा शुक्र का और चंद्रमा का क्षेत्र है। मध्य में राहु और सबसे नीचे हमारी कलाई के जोड़ से जुड़ता हुआ केतु का क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। इन जगहों पर जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो निशान होते हैं, वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित ऊर्जा की बारे में बताते हैं। तो जो महिलाओं के या कह सकते हैं पुरुषों के भी जो भी जलीय अंग हैं, जहाँ पर हम जल का धारण करते हैं या जिन जगहों से जल का नियंत्रण होता है या जहाँ से द्रव्य निकलते हैं या जिस जगह पर द्रव्य संचयित होते हैं या जो लिक्विड प्यूरिफाई किए जाते हैं, ये सारा जो क्षेत्र है ये चंद्रमा और शुक्र के अंडर में आता है। अब हमें मालूम है कि हमारे शरीर में किडनी के अंदर रक्त होता है, वो भी एक लिक्विड है। इसके अलावा ओवरी में जब बच्चा पनपता है तो वो भी पानी के अंदर पनपता है, यानी वहाँ भी लिक्विड है। हमारा हार्ट, वहाँ पर भी लिक्विड है। इसके अलावा हमारे यूटेरस में भी लिक्विड है, जहाँ पर कि हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। बुध पर्वत हमारे शरीर की सभी नलिकाएं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि द्रव्य है तो शरीर में यहाँ से वहाँ वो बहेगा। तो बह के कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसके रास्ते में क्या कोई बाधा है या नहीं है, इसका जो संबंध है वो हमारे बुध पर्वत से समझ में आता है। बुध पर्वत को और कनिष्ठा उंगली को हमारे शरीर में जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए हम कारक समझते हैं। तो अगर हम बात करें यूटेरस की, ये हमारे चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के जंक्शन पॉइंट पर, यहाँ पर कि केतु और हमारी लाइफ लाइन और जो जुड़ती है उसके आसपास के क्षेत्र को यूटेरस दर्शाता है। चंद्रमा के अंदर सभी तरह के मिनरल्स होते हैं, सभी गुण होते हैं, सभी पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो हमारा हथेली का अंगूठे के सामने के पोर्शन का सबसे निचला हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है। सेम इसी प्रकार से जो अंगूठे के सबसे नीचे का हिस्सा है वो भी हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है। किसी भी क्षेत्र को आप 4 बराबर बराबर भागों में बांट लीजिए। ऊपर से आप शुरू करेंगे तो पहला हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो मानसिकता है, उसको दर्शाता है। उसके नीचे वाला हिस्सा हमारे जो सुख साधन है, उसमें उस प्रकार की ऊर्जा का क्या योगदान है। जैसे चंद्रमा हमारा समाज है, तो यदि आपके कामकाज को समझना है तो आपको ऊपर से दूसरे क्षेत्र को देखना होगा। अगर आप तीसरे क्षेत्र में आइए तो क्या आपको चंद्रमा या शुक्र से संबंधित जो भोग हैं, साधन है, वो आपको उपयोग करने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपने पैसे कमाए तो दूसरा हिस्सा देखिए, और पैसे आप प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं तो तीसरा हिस्सा देखिए। अब इन तीनों के बाद बचता है कि क्या आप इन सब के बावजूद अपने शरीर से ठीक ठाक हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर आपके शरीर में कोई रोग आ गया तो आप धन दौलत को एक किनारे कर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो यदि किसी को फेलोपियन ट्यूब, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ पर समस्या आ रही है, तो आप देखिए कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे जो बुध पर्वत है वहाँ, और वहाँ से क्या कोई एक रेखा शुक्र पर्वत के अंदर से मिल रही है। अगर ये कोई रेखा शुक्र पर्वत से वहाँ तक जा रही है तो यह दर्शाती है कि फेलोपियन ट्यूब का
कुछ ना कुछ पोर्शन वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यानी बुध पर्वत, यानी बुध क्या है, नलिकाएं हैं, यानी कि जो शुक्र के दायरे में आता है, शुक्र के दायरे में ओवरी आता है, तो फेलोपियन ट्यूब ही है जो ओवरी तक का रास्ता बनाती है। हमारे मूत्राशय तक अगर कोई मूत्र जा रहा है तो उसको भी कोई ट्यूब ही कनेक्ट करती है। इसी प्रकार हमारी किडनी से अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसे भी कोई ट्यूब ही कनेक्ट करती है। तो ये जितने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके कनिष्ठा उंगली के नीचे से देखे जाते हैं। अब यदि इन जगहों पर कोई नकारात्मक चिन्ह है, कौन से चिन्ह नकारात्मक हैं, कौन से चिन्ह सकारात्मक हैं, ये जो आपको चित्र दिख रहा है आप इससे समझ सकते हैं। तो यदि कोई भी नकारात्मक चिन्ह आपको बुध पर्वत के नीचे दिखाई पड़ रहा है और वहाँ से कोई एक रेखा बहुत हल्की भी हो सकती है या गाढ़ी भी हो सकती है, वो शुक्र पर्वत तक आ रही है, ध्यान रहे जो रेखा शुक्र पर्वत तक आ रही है इसका मतलब है कि वो शुक्र पर्वत के अंदर जाए। कभी कभी आप देखेंगे कुछ रेखाएं आती हैं जो लाइफ लाइन को या जीवन रेखा को टच करते हुए समाप्त हो जाती हैं। अगर वो टच करके समाप्त हो रही है तो ये शुभ संकेत है। लेकिन अगर वो रेखा शुक्र पर्वत के अंदर जा रही है तो आप देखिए कि वो अंदर किस क्षेत्र तक जा रही है। यदि वो शुक्र पर्वत के ऊपरी क्षेत्र तक है तो ये आपके वैचारिक मतभेद दिखाएगा, आपकी वैचारिक दूषित होने का कारण बताएगा। यदि वो शुक्र के सबसे नीचे पर्वत पर जा रहा है तो ये दिखाएगा कि आपके शरीर में कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्योंकि हथेली में अंगूठा बहुत छोटा एरिया दिखाता है, अब इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग हैं, यहाँ तक कि हमारे जो एक्सट्रेटरी अंग हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए फिर आपको मदद लेनी पड़ेगी अपनी हथेली के बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को, जिसे एक सक्षम व्यक्ति नज़दीक से लेंस के सहारे देख के पकड़ सकता है। अब अगर शुक्र पर्वत पर या चंद्र पर्वत पर आपको कोई नकारात्मक चिन्ह दिख रहे हैं और ये चिन्ह आपके बुध पर्वत से जुड़ रहे हैं तो मतलब आपको उस अंग के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। जैसे मान लिया किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन किडनी में नहीं प्रॉब्लम है बल्कि किडनी से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है। यूटेरस में प्रॉब्लम नहीं है, यूटेरस से जो हमारा जो यूरिनल है उसके फ्लो में प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से ओवरी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरी तक जो रास्ता पहुंच रहा है फेलोपियन ट्यूब का वो प्रॉब्लम में है। या कि ओवरी के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है या किडनी के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा हमारी मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली से यदि कोई रेखा नीचे को आ रही है और वो इस पर्वत पर यानी शुक्र या चंद्र पर्वत पर पहुंचने के बाद उस पर कोई नकारात्मक चिन्ह उभर रहा है, जैसे क्रॉस हो गया, स्टार हो गया या ओवल शेप हो गया, उसको कट करते हुए कोई लाइन हो गई, तो ये दर्शाती है कि आपके जो रोग हैं वो कुछ हद तक अस्थायी रोग हैं या कह सकते हैं जन्मजात रोग हैं। क्योंकि ये जो मध्यमा उंगली से नीचे को रेखा आती है ये राहु और केतु पर्वत को बीच से जोड़ती है, और हमें पता है कि राहु केतु हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेके आते हैं। तो यदि यहाँ पर कोई रेखा है, जिसे नॉर्मली आप देखेंगे लोग इसे भाग्य रेखा भी बोलते हैं, ये भाग्य रेखा नहीं, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों की रेखा है। यदि आपने अपने पिछले जन्मों में काफ़ी अपने कर्म समाप्त कर लिए हैं या कह सकते हैं उनको भोग लिया है, आप बहुत कम कर्मों के साथ बचे हैं, तो आपके भाग्य रेखा हो सकता हो ही नहीं। ये एक शुभ संकेत है क्योंकि इस समय आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन यदि भाग्य रेखा है, उस पर कोई नकारात्मक चिन्ह हैं और ये चिन्ह को कोई लाइन जोड़ती हुई शुक्र या शनि पर्वत पर, शुक्र या चंद्र पर्वत पर आ रही है, तो ये दर्शाती है कि आप कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर लेकर आ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी अनामिका उंगली में हमारे सभी पंचतत्व इकट्ठे होते हैं। अनामिका उंगली सभी पंचतत्वों का निरूपण करती है। यदि अनामिका उंगली के नीचे भी समस्या है, यानी वहाँ पर कोई क्रॉस है, वहाँ पर भी कोई ओवल स्ट्रक्चर है जिसमें लाइन काट रही है या अनइक्वल स्टार्स हैं, और उसके साथ साथ आपको शुक्र और चंद्र पर्वत पर भी कुछ ऐसे ही डिज़ाइन मिल रही है, तो ये बताता है कि आपकी प्रॉब्लम क्रिटिकल हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको इन जगहों पर यानी शुक्र या चंद्र पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह निकले, जैसा कि मैंने चित्र में पहले भी दिखाया है, अभी भी देख सकते हैं, और इनका संबंध आपके मध्यमा उंगली से, अनामिका उंगली से अथवा कनिष्ठा उंगली से बन रही है, तो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के मामले में, हेरिडिक प्रॉब्लम के मामले में अथवा आपके बॉडीली डिफेक्ट के मामले में सतर्क रहना चाहिए। यूटेरस को जो इंडिकेट करता है वो पोर्शन जो है हमारा शुक्र पर्वत के नीचे का चंद्र पर्वत की तरफ का हिस्सा है। उसी तरह जो किडनी है वो शुक्र पर्वत पर ऊपर जो हमारा मंगल है उसकी तरफ को जो एरिया है वो हमारी किडनी को निरूपित करता है। वहीं पर अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी भी उसी एरिया में आती है, लेकिन थोड़ा वो अंगूठे की तरफ होती है। इस प्रकार अंगूठे के आसपास के एरिया को हम शुक्र से संबंधित समस्याओं से जानते हैं, जो कि नॉर्मली लेडीज़ के जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं और यूटेरस है
या यूरिन फ्लो है, फेलोपियन ट्यूब है, इसको वो एरिया गवर्न करता है। चंद्र पर्वत सामान्यतः दर्शाता है कि आपको, जैसे मान लिया कोई लेडीज़ कंसीव हो गई, कंसीव होने के बाद उसको बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको चंद्र पर्वत पर ऐसे निशान मिलेंगे। अगर आपके सिजेरियन से बच्चा होना है तो भी आपको चंद्र पर्वत पर ऐसे नकारात्मक चिन्ह मिलेंगे। तो शुक्र पर्वत के चिन्ह बताते हैं अंगों का विकार, और चंद्र पर्वत के चिन्ह बताते हैं उन अंगों से जो आगे विकास होना है उसमें क्या विकार आएगा। तो आप इन दोनों जगहों को आप देखिए, क्या इन पर कोई नकारात्मक चिन्ह हैं तो आप सतर्क रहिए। यदि यही चिन्ह दोनों हाथों पे दिख रहे हैं और अभी आप उस आयुखंड पर नहीं पहुँचे हैं, जैसा कि आयुखंड भी आप इस हथेली से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर, हृदय रेखा पर हमारे विभिन्न आयुखंड क्या हैं। यदि इन आयुखंड को आपने पार नहीं किया है और ये रेखाएं परिलक्षित हो रही हैं आपके दाहिने हाथ में, तो मतलब आपकी समस्या शरीर में आ रही है। यदि वो आयुखंड आप पार कर चुके हैं और बाएं हाथ में वो निशान मौजूद है, तो ये बताता है कि आपको वो समस्या आई थी और अभी भी है। लेकिन यदि बाएं हाथ में ऐसी कोई निशान नहीं है लेकिन दाएं हाथ में निशान है, तो ये दर्शाता है कि आप उस समस्या से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन ये दोनों हाथों में उस आयुखंड में निशान बराबर दिख रहे हैं, तो ये बताता है कि आपको उस समस्या से निकलने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखिए अपनी हथेली को, अपने शुक्र पर्वत को, चंद्र पर्वत को, बुध पर्वत को और अनामिका और मध्यमा उंगली के नीचे के क्षेत्रों को। हम ये भी बता दें कि जो हमारी उंगलियां हैं ये एंटेना का सिस्टम करती हैं। हम बाहरी इन्वायरमेंट से जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें हमारी उंगलियों का बड़ा योगदान है। तो ये उंगलियां हमारे पंच तत्वों को बाहर से कैसे संबंध कराती हैं उसका एक निरूपक है। यदि आपकी तर्जनी उंगली के नीचे कोई निशान मिल रहा है, विशेषकर क्रॉस का निशान, तो इस निशान को अशुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा जो शुभ निशान है वो आपके त्रिशूल के निशान है, आपका कोनिकल ऊपर को उठता हुआ शेप है, स्क्वायर शेप है। हाँ, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि कहीं पर नकारात्मक चिन्ह हैं और उसके जस्ट ऊपर या अगल बगल उसी से टच करता कोई ट्रायंगल का निशान आ गया, कोई रेक्टेंगल का निशान आ गया या कोई कोनिकल शेप आ गया जो अपवर्ड कोनिकल है, तो ये दिखाता है कि आप समस्या से ज़रूर बाहर आएंगे। निशान नहीं है तो आपको समस्या के लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा, लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, दूसरों पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको मार्ग स्वतः नहीं मिलेगा बल्कि आपको मार्ग के लिए भटकना पड़ेगा। दूसरा है, जो दूसरा दायरा है स्त्री रोग में, वो है मेंस्ट्रुएशन का। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य का एरिया मंगल का एरिया कहलाता है। ये वो मंगल है जो हमारे शरीर की सभी मांसल अंगों को निरूपित करता है। और ओवल्यूशन में भी या मेंसस में हमारे मांसल अंगों का बहुत योगदान है। यदि वो मांसल अंग ढंग से नहीं काम करेंगे तो महिलाओं को इस दौरान काफ़ी समस्या आती है। तो इस समस्या के लिए यदि ये क्षेत्र काफ़ी उभरा हुआ है, इस पर नकारात्मक चिन्ह है या ये दबा हुआ है, ध्यान रहे हाथ में कोई भी चीज़ ज़्यादा उभरी हो तो भी नकारात्मक है और ज़्यादा दबी हो तो भी नकारात्मक है। इसी प्रकार अगर हाथ का रंग बहुत गाढ़ा लाल है, खूनी रंग है, तो भी नकारात्मक है, और पीला है तो भी नकारात्मक है। खूनी लाल का मतलब है कि आपके अंदर तामसिक गुण बहुत ज़्यादा हैं जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालेंगे, और ये पीला रंग है तो आपके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी है। भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में दिक्कत होगी तो आपकी जो छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली है, उसका शेप भी आपको थोड़ा एबनॉर्मल दिखेगा। यदि इसका सबसे ऊपरी पोर, उसके बाद का तीसरा, यानी ऊपर जो तीनों पोर हैं वो एक कोनिकल शेप में सुडौल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ट्यूबुलर साइड से ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई निशान है तो आप उससे जूझ के इलाज करके, परामर्श से, अपनी आदतों में सुधार करके आप उस पर विजय पा जाएंगे। लेकिन यदि उंगलियों में भी दिक्कत है तो ये दिखाता है कि आपकी आदतें, आपकी लत ही आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। तो आप उंगलियों से अपने आचार विचार को समझिए, पर्वतों से आपके शरीर के अवयवों को समझिए। इस प्रकार आप अपने रोगों का एक प्रारंभिक विश्लेषण कर सकते हैं। यदि ऐसे लक्षण हैं तो आप किसी टोना टोटका या आजू ओझा और उसके चक्कर में मत पड़ें, सीधे आप विशेषज्ञ को दिखाएं। हो सकता है कि ये लक्षण किसी और क्षेत्र को निरूपित करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया हथेली बहुत छोटी है और उसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ आती हैं, तो कभी हो सकता है कि ये हमारा किसी दूसरे क्षेत्र का पहलू हो। लेकिन हाँ, अगर हमें इंडिकेशन मिल रहा है तो हमें जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है, हम जांच करा के कम से कम संतुष्ट हो सकते हैं और आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें
आप सबका चैनल पर रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।